एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं। न कॉपीराइट, न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गणेश तामरकार जी बैठे हुए हैं और जो वास्तु शास्त्र के बारे में आज बताएंगे और बहुत जगह से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो विस्तृत चर्चा हम उनसे करेंगे कि लोगों को परामर्श भी देते हैं और आज हम इसी संबंध में, वास्तु के संबंध में चर्चा करेंगे कि लोग वास्तु के बारे में नहीं जानते, लेकिन वास्तु नाम तो सुना है लेकिन फिर भी वास्तु के बारे में नहीं जानते। तो आज हम गणेश जी से बात करेंगे वास्तु को लेकर के। गणेश जी, एसटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। एसटीवी के दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका अभिनंदन है। बाबूजी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप जो वास्तु शास्त्र है, वास्तु शास्त्र के बारे में आप चर्चा करते रहते हैं, लोगों को बताते हैं, तो जिस तरीके से वास्तु शास्त्र क्या है, क्योंकि लोग वास्तु शास्त्र तो सुना है उन्होंने, लेकिन वास्तु के बारे में पूरी जानकारी नहीं है लोगों को। लोग जानना चाहते हैं, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको वास्तु के बारे में बताएं कि वास्तु क्या है। बहुत अच्छे दो शब्द आपने लिया, एक जानना और एक मानना। मानने की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबके बचपन में हमारे दादी माँ ने, नानी में बराबर आपको एक बात बताई होगी कि उत्तर की तरफ बेटा सिर करके नहीं सुना। कारण कि ये हमारे घर परिवारों में सामान्य व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी, गांव का व्यक्ति भी अच्छी तरह से जानता था और आज वास्तुशास्त्र के माध्यम से लोग इसको और अच्छे ढंग से जान रहे हैं। क्यों? कारण कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह सर जो है हमारा हेड, मस्तिष्क जिसको कहे, वह उत्तर दिशा का प्रतीक है। और जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं, जहाँ की चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है, तो एक विज्ञान का, भौतिक शास्त्र का नियम है कि समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। उसका परिणाम ये होता है कि रक्त प्रवाह बाधित होता है, परिणाम स्वरूप बीपी बढ़ते हैं, अन्य प्रकार की बीमारियां होती है, मनोविकार संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं। यानी एक बात इसमें ये बताना, संकेत देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे घर के बड़े बूढ़ों ने जो कुछ भी बताया है उसको भी मानना में आपका हित है और उसको मानेंगे तो वही बात करेंगे जो शास्त्र सम्मत होगी। ठीक है। अब भाई साहब ने पूछा, आपने पूछा है कि वास्तुशास्त्र क्या है। देखिए, हमारे यहाँ प्रत्येक ऐसे विभिन्न विधा के शास्त्रों के साथ या ज्ञान की विधाओं के साथ शास्त्र शब्द लगा हुआ है। शास्त्र यानी वह है जिसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। जब विज्ञान भी है कह रहा हूँ तो ये बिल्कुल, मैंने पूर्व में उदाहरण दिया कि यह पूरा विज्ञान सम्मत है 100%। केवल पूजा पाठ या इस तरह की अन्य बात, हल्की बातों का समावेश नहीं है इसमें। अब विज्ञान सम्मत जब कह रहा हूँ तो प्रकृति के बारे में भी हम जानते हैं कि प्रकृति भी एक लय के साथ चलती है और विज्ञान के हिसाब से ही सारा उसका क्रियाकलाप होता है। इसका प्रभाव और अनुभव दोनों हमने कोविड पीरियड में देखा है। उस समय बहुत बात आती थी कि हमारी लाइफ स्टाइल प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा कि पशु पक्षी
कभी बीमार नहीं पड़ते। दूसरे जानवर भी यदि संयोग से थोड़ा बहुत बीमार पड़ भी गए तो अपना उपचार स्वयं कर लेते हैं। क्यों? कि उनकी जीवनचर्या, उनकी जीवन शैली प्रकृति अनुरूप है। पर हम एक मानव ऐसे हैं कि जो प्रकृति के विपरीत ही अपने सारे कार्यकलाप करते हैं। चाहे आज के जमाने में प्रातः जागरण की बात हो, चाहे रात्रि विश्राम की बात हो, और खान पान की बात। खान पान का तो इतना हो गया है कि लीवर को रेस्ट नहीं मिलता है और पता नहीं क्या क्या अंदर डालते रहते हैं। इस सब का दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। पर वास्तुशास्त्र इन सब में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। जब खाने की बात आई, चूंकि मैं थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के ही चिंतित हूँ आज के समय में लोगों के, तो वास्तुशास्त्र ने किचन की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से विज्ञान अनुरूप किया है कि आग्नेय दिशा यानी पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है वहां पर हमारा रसोई घर होना चाहिए। सूर्योदय पूर्व से होता है, हम ये जानते हैं, और 10 बजे के बाद आग्नेय दिशा में पहुंचता है। तो उस समय उसमें जो तेजी रहती है, तेजस्विता रहती है उन सूर्य किरणों में, वो किचन में आने के बाद वहाँ के जो कीटाणु जीवाणु हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं उनका विनाश करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का परिवेश वहाँ निर्माण कर देते हैं, जिसका प्रभाव एक सात्विक भोजन निर्माण में लाभकारी होता है और वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब रसोई से जुड़ी अन्य बातें हैं, कभी विस्तार से बताऊंगा। तो इस तरह से रसोई घर का भी निर्धारण हमारे पूर्वजों ने किया है। पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था है कि छात्रों ने जो पढ़ना चाहिए या बौद्धिक कर्म करने वाले प्रोफेसर हैं, अध्ययन करता है, उन सब ने अच्छा होता है। अब रसोई से जुड़ी अन्य बातें हैं, कभी विस्तार से बताऊंगा। तो इस तरह से रसोई घर का भी निर्धारण हमारे पूर्वजों ने किया है। पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था है कि छात्रों ने जो पढ़ना चाहिए या बौद्धिक कर्म करने वाले प्रोफेसर हैं, अध्ययन करता है, उन सब ने भी पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की दिशा की तरफ मुँह करके ही पढ़ना चाहिए। तो ध्यान उनका केंद्रित होता है, स्मृति बढ़ती है, सारा कुछ अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलता है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो किचन से संबंधित आप जानकारी दिया आपने हमारे दर्शकों को, तो जब मकान भवन का निर्माण हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये तो बड़ा विस्तृत विषय है, कारण कि मकान कई बातों का है। तो इसको इस और हम जोड़ेंगे कि वास्तुशास्त्र पंच तत्वों के आधार पर यानी उनका संतुलन और सामंजस्य हो, इस बात कर को लेकर चलता है। पंच तत्व यानी क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पुराने मकानों में तो आकाश होता था, यानी घर के बीच में खुला आंगन होता था, जिसका सीधा संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होता था। आज हमने मोटे मोटे कंक्रीट के छत डाल दिए हैं, तो आकाश की जो सकारात्मक ऊर्जा है ब्रह्मांड की, वो घर में नहीं मिल पाती है। अब रहा बाकी दिशाओं से, तो वास्तव में विधान यह है कि पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में जो है खुला स्थान घर में हो तो बहुत अच्छा होता है, और पश्चिम और दक्षिण में कम से कम हो तो है। उसका भी एक परिमाप है, कभी उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सोते समय घर में हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि बेडरूम में हम सिर जो है दक्षिण की तरफ करेंगे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा पूर्व की ओर करें। गृह स्वामी के भवन के लिए व्यवस्था नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। क्यों? उसका भी वैज्ञानिक आधार है। जब उत्तर ध्रुव से यानी ईशान कोण से हमारी ये जो रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं, ऊर्जा रेखाएं हैं, वह ईशान कोण से
जाती हुई नैऋत्य दिशा में समाप्त होती हैं, तो वहां जाकर के वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तब आप वहां विश्राम करेंगे तो गहरी निद्रा आपका साथ देगी, नींद जल्दी और अच्छी आएगी। उत्तर में या ईशान में यदि वैसा बेडरूम रखते हैं तो इसका नींद पर असर पड़ता है। तो दक्षिण की तरफ ही सिर करके या पूर्व की तरफ सोना चाहिए। वास्तव में सभी लोग जानते हैं कि जीवन में केवल एक बार ही उत्तर की दिशा में सिर किया जाता है। संकेत मेरा आप समझ गए होंगे। और कुछ पूछना है? जिस तरीके से आपने बताया कि अभी आपने एक जो भवन है उसमें रहने के लिए, उसमें सोने के लिए आपने जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसी तरीके से हम अपने जो दर्शक हैं उसमें बहुत सारे दर्शक हमारे व्यापारी जुड़े हुए हैं और सर्विस क्लास भी जुड़े हुए हैं। तो हम अभी बात करेंगे जो व्यापारी हैं उनको किस तरह मुंह करके बैठना चाहिए। व्यापार करने का उद्देश्य यही है कि हमारा व्यापार सफल हो, धन लक्ष्मी की प्राप्ति या आवक दिनों दिन बढ़ती रहे। इस बात को, इस सूत्र को ध्यान में रख करके ही वास्तु अनुरूप संरचना व्यापारिक केंद्र में या दुकान में हमको करना चाहिए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात, किस दिशा में बैठे, इससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा गल्ला होता है, तिजोरी होती है दुकान में, उसको वायव्य दिशा यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में नहीं रखना चाहिए। वायव्य दिशा वायु की दिशा है। अभी मैंने पूर्व में पंच तत्वों की बात की थी। तो वायु का एक ही गुण होता है कि वह उड़ा के ले जाती है, अर्थात पैसे की बचत नहीं होगी, पैसे का संग्रह नहीं होगा, अनावश्यक खर्च जुड़ जाएंगे। इसलिए गल्ला को, तिजोरी को, कैश बॉक्स को जो है वायव्य दिशा में नहीं रखना चाहिए। फिर यदि आपकी यह आवश्यकता है कि तिजोरी पास में ही होना चाहिए तो उसके अनुरूप बैठक की व्यवस्था करें। कारण कि बैठक में एक और बात आ जाती है कि आपकी दुकान का फेसिंग क्या है, दक्षिण पश्चिम है, पश्चिम है, पूरब है। और फिर दूसरी बात एक विशेष रूप ये भी देखना पड़ती है कि मुख्य ग्राहकों की आवक किस दिशा से है कि उनको भी हम देख सकें। इसका भी ध्यान रखेंगे, रखते हुए बैठने का निर्णय लेना पड़ता है। बस एक बात और का ध्यान रखें कि वायव्य में तिजोरी ना हो, गल्ला ना हो और सिर के ऊपर बीम इत्यादि ना हो, अन्यथा वह भी एक तनाववर्धक होती है। उसके पीछे भी विज्ञान है, कभी बताएंगे। एक और बात है, गल्ला जो ड्राज हम कई बार रखते हैं, टेबल बनाया है और उसके ड्राज, तो ड्राज हमारा जो है गल्ले का वो हमेशा दाहिनी ओर होना चाहिए। ऐसा कहते हैं, दाहिनी ओर सृजन, बाईं ओर विसर्जन। तो हमेशा ध्यान रखें कि दाहिने हाथ से ही ऑपरेट किया जा सके, अपने दाहिनी ओर हो। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। गणेश जी, जिस तरीके से आपने अभी बहुत सारी जानकारी दी, उसके साथ साथ हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जो हमारे साथ इसमें हमारे दर्शक हैं जो विद्यार्थी भी हैं, तो क्या वास्तु का प्रभाव विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी पड़ता है? निश्चित ही पड़ता है। जैसा मैंने कहा, एक तो पढ़ने के लिए उनको पूर्व दिशा की ओर ही मुँह करके पढ़ना चाहिए और उस तरफ ही, यानी जहाँ उनकी टेबल लगी है सामने खिड़की हो तो और सोने में सुहागा हो जाता है। उसका लाभ स्मृति के लिए, मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए तो होता ही होता है, स्वास्थ्य वर्धक भी होता है और उनका आई साइड भी कमजोर नहीं पड़ता है। तो आजकल हम देखते हैं लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, किताबों में बस धसे रहते हैं बच्चे लोग, कभी गर्दन उठा के देखते भी नहीं। पर यदि खिड़की है तो जब गर्दन उठा के देखेंगे तो दूर तक उनको दिखाई देगा, कोई हरा पेड़ होगा, कोई खुला आकाश होगा। नेत्रों को विश्राम देने के लिए यह भी बहुत आवश्यक है।
और एक महत्वपूर्ण और आपसे सवाल है कि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी आपने बताया था कि उत्तर की दिशा में सोने के लिए आपने बताया था, जो विश्राम करने का है। जी। तो वहीं हम बात करेंगे कि जो रोगी हैं, तो रोगियों को किस दिशा में सोना चाहिए? बहुत अच्छी बात की आपने। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, यही परम धन है। पहले बीमारियां आती क्यों हैं इस पर मैं चर्चा कर लूं थोड़ी सी। कारण कि जैसे अभी सामान्य सी संक्षिप्त मैंने रूपरेखा कि मकान के अंदर व्यवस्था कैसी होना चाहिए, पर बीमारियां आती कैसे है। यदि हमारे घर में ईशान दिशा में यानी उत्तर और पूर्व में हमने गलती से भी शौचालय बना दिया है तो बीमारियां आती हैं। यदि नैऋत्य दिशा नीचे है, गड्ढा सा है, ढाल है उस तरफ, तो भी बीमारियां प्रवेश करती हैं। और यदि हमारे प्लाट का कोई हिस्सा कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है गलत दिशा में, उसके कारण भी स्वास्थ्य और धन दोनों पर असर पड़ता है। वह एक विस्तार का विषय है, कभी चर्चा करेंगे। पर इसके साथ ही साथ जमीन के अंदर भी कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उसका प्रभाव बीमारी पर पड़ता है। उनको जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं, जमीन के अंदर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं। इस पर अनेक वर्षों तक वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने शोध कार्य किया है और इनका अब बड़ी सरलता से, जैसे शरीर की स्कैनिंग होती है, हम जमीन की भी स्कैनिंग कर लेते हैं और उसका निदान बहुत ही सरल है। जितनी बड़ी समस्या है उसका समाधान उतना ही सरल है। इतना ही नहीं तो वास्तु इसमें भी आपकी सहायता करता है कि गंभीर रूप से होने वाली बीमारियां अर्थात कैंसर या अन्य, उसका भी पॉइंट लोकेट करके उसका यदि ट्रीटमेंट वहीं कर दिया तो वो उस बीमारियों में समाधान होता है। अब आपने पूछा विद्यार्थियों को के स्वास्थ्य के बात है, तो इन सब बातों यदि कहीं ना कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस है या गलत पॉइंट पर बैठ करके वो पढ़ रहे तो भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या हमारे परिवारजनों का भी। तो इसके उनको सावधानी रखना चाहिए और प्रकृति के अनुरूप चलना, यानी थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा योगासन विद्यार्थी करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ भी होगा और स्मृति लाभ भी होगा, जो कि विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए आवश्यक है। बाबूजी, हमारा सवाल था कि जो रोगी है, रोगी को किस तरफ मुख करके सोना चाहिए? ये बात निश्चित ही रहेगी। एक तो रोगी को जैसे है कि कहाँ सुलाना चाहिए, तो वास्तुशास्त्र में इस बात का विधान है कि वायव्य दिशा सबसे अच्छी है। मैंने पैसे के बारे में बताया था कि उड़ा के ले जाती है। इसी तरह यदि वायव्य यानी वायु प्रधान दिशा में हम रोगी को सुलाते हैं तो बीमारी जल्दी भागती है, हवा उसमें सहयोग करती है। और जहाँ तक सुलाने का प्रश्न है तो वह तो दिशा उस वायव्य कोण में भी सोते समय सिर पूरब की ओर या दक्षिण की ओर ही हो, उत्तर की तरफ ना हो तो अच्छा है। ठीक है। अ, अंतिम सवाल हमारा आपसे है कि जिस तरीके से आपने बताया व्यापारियों के लिए, आपने छात्रों के लिए बताया और रोगियों के लिए बताया। अंतिम सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि बहुत सारे लोग व्यापार से जुड़े हैं या ऑफिस के जो लोग हैं, जो ऑफिस वर्क करते हैं, उनको किस दिशा में बैठना चाहिए? देखिए, ऑफिस के जो लोग हैं, ऑफिस में भी काम करते समय पूरब की दिशा या उत्तर की दिशा, ये सकारात्मक ऊर्जा की दिशा है। इनमें बैठेंगे तो एक अपने आप आलस्य कम से कम आएगा, काम करने में मन लगेगा, स्फूर्ति रहेगी। वही तो हम भी चाहते हैं, या जिनके लिए आपस में आप काम कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके काम करना या पढ़ना ना करें तो अच्छा है। अब दुकान में भी वही बात आती है कि दक्षिणामुखी होकर के हम ना बैठें तो अच्छा है,
पर मैंने बताया था उसमें सीमा एक ही रहती है कि एक ही तरफ दुकान खुली रहती है, तो किस तरफ बैठना है ये थोड़ा दुकान की स्थिति परिस्थिति के अनुसार और व्यक्तिगत उसको कौन सी दिशा उपयुक्त होगी इस पर देख करके निर्धारण किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी जो हमारे दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो वो किस तरह संपर्क कर सकते हैं? कैसे आप कोई कांटेक्ट नंबर या अपना जो भी हो हमारे दर्शकों को? हाँ जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर ही इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा है संपर्क करने के लिए। मैं नंबर बता रहा हूँ, 9415403055। फिर से एक बार दोहराता हूँ, 9415403055। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं और यदि संदर्भ आप देंगे कि एस टीवी के माध्यम से आप आए हैं, वहाँ सुना था, तो उसका आपका निश्चित ही विशेष स्वागत है, विशेष सुविधा आपको मेरे माध्यम से मिलेगी। उन्हें आप सबके लिए मंगल कामना है। देश से कई जगहों से ये पुरस्कृत रहे हैं और वास्तु के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो संपर्क करने के लिए जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे और व्हाट्सएप भी शायद उसमें है, तो व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है। और अगर आप जिस तरीके से बाबूजी ने बताया कि एसटीवी का अगर आप जिक्र करेंगे तो आपके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो अभी जो हमारे दर्शक हैं वो उनके मन में एक बड़ा सवाल उठता है। कई बार कई लोग मिले और उन्होंने देखा कि वो जब भी कोई भवन का निर्माण कर रहे हैं, किसी व्यापार का निर्माण कर रहे हैं, तो वो इस बात को लेकर के कहीं न कहीं गुमराह रहते हैं कि हमको किस तरीके से व्यापार करना चाहिए, किधर बैठना चाहिए और वो इन चीज़ों के लिए लोगों से संपर्क करने के लिए ढूँढते हैं। तो आज हमने जो बाबूजी हैं, मैंने उनसे गणेश जी से बात कराई, जो हमारे दर्शक हैं, हमने इस संबंध में चर्चा की और जो हमारे दर्शक हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर किसी तरीके से कोई नया व्यापार और नया भवन का निर्माण कर रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर और जो पता है, वो दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको तरह-तरह की जानकारियाँ मिलते रहे और साथ में जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो, नई कोई इस तरीके की जानकारी है तो आप तक पहुँचती रहे।